अगर मैं आपसे कहूं कि बन गई विजय की सरकार, अरे वो विजय की सरकार जो 10 सीटों से बची हुई थी, जिसे मोदी ने भी सोच लिया था कि विजय को बजा कर रख देंगे, लेकिन भाई साहब विजय वाकई में विजयी हो गए और मोदी शाह मिलकर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस आकर जुड़ चुकी है अब आपके विजय से? क्या कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस का हाथ पड़ चुका है विजय के पीछे? और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले अभी जब आपको यह पता चलेगा कि कांग्रेस ने सबसे पहले कौन सी शर्तें रखी हैं विजय के सामने, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आप खुद कहोगे कि भाई साहब मतलब विजय ने ये शर्तें भी मान ली। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल जो आपके राहुल गांधी साहब हैं, राहुल गांधी साहब बार बार विजय थालापति की हमेशा तारीफ किया करते थे जब इनकी पिक्चर आया करती थी, और ऐसा भी माना जाता है कि विजय और राहुल के बीच जो बॉन्ड था वो काफी अच्छा था और यहां पर इन दोनों की दोस्ती काम आई। यहां तक कि विजय के पिताजी ने भी कह दिया था कि हां, हम कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं अगर वो न्योता दें या फिर हम ही उनको न्योता दें, और वाकई में अंत में जाकर हो गया। लेकिन सबसे पहले जब आपके विजय ने कांग्रेस से कहा कि आप हमारे साथ आकर जुड़ेंगे क्या, तो कांग्रेस जुड़ गई। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम तभी जुड़ेंगे जब तुम हमारी ये शर्तें मान लोगे। अभी शर्त सुनकर आप हैरान हो जाओगे, लेकिन मुद्दा फंसा कहाँ था सबसे पहले उसको देखते हैं। यार देखो, असल में 2026 के जो तमिलनाडु के अंदर विधानसभा को चुनाव हुआ, जिसमें विधायक चुने जाते हैं और जिसके ज्यादा विधायक बनते हैं, जिसके ज्यादा एमएलए बनते हैं, उसी की सरकार बन जाती है, वही सीएम बनता है। यहां पर सबसे ज्यादा विधायक आपके विजय थालापति के थे। लेकिन अगर आपको बनानी थी अपनी सरकार तो कम से कम आपको 108 सीट नहीं बल्कि 118 सीटों पर विजयी होना था। मतलब बहुमत 118 सीटों पर होना था। मतलब अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो कम से कम आपके 118 विधायक जीते अपने अपने एरिया से, तब आप बहुमत से जीतोगे, आप आराम से अपनी सरकार बनाओगे। लेकिन विजय 108 सीटों पर ही जीत पाए थे, लेकिन काउंट केवल 107 सीटें ही होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो विजय हैं उन्होंने खुद 2 सीटों से लड़ा था, एक सीट उसमें हटा दी जाएगी तो 108 की जगह 107 सीटें बचेंगी, और 118 सीटें चाहिए थी, तो टोटल 11 सीटों को लेकर अब ये पूरा का पूरा झमेला फंस चुका था। पहले लोग सोच रहे थे 10 सीटों पर झमेला फंसा है, नहीं, 118 चाहिए था, 107 इनके पास है, अब एक सीट निकाल करके तो 11 सीटों का झमेला फंसा। ये देख सकते हो 107 विधायक, क्योंकि इनके पास टोटल विधायक कितने हैं, 107 विधायक हैं, इसलिए 107 ही काउंट होगा। क्योंकि आपके विजय थालापति खुद 2 जगह से लड़े थे तो काउंट तो एक ही आदमी किया जाएगा ना। फिर उसी के साथ साथ गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के तौर पर कांग्रेस का सबसे पहले नाम आया था, क्योंकि कांग्रेस वहां से भी लड़ी थी, तमिलनाडु से। बीजेपी भी लड़ी थी, बहुत ज्यादा सीटें उठे नहीं पाए थी, लेकिन तमिलनाडु के बगल वाला जो स्टेट है जिसका नाम केरला है, वहां से भाई साहब कोई और नहीं, अरे कोई और नहीं बल्कि आपकी कांग्रेस ही जीती है। तमिलनाडु के अंदर भी धीरे धीरे जो कांग्रेस वो अपना दबदबा बना रही है। कांग्रेस का दबदबा साउथ में है थोड़ा बहुत। फिर उसी के साथ साथ यहां पर जब कांग्रेस के सामने न्योता आया, क्योंकि कांग्रेस के 5 ही विधायक थे, अगर 5 विधायक आकर जुड़ जाते तो 107 में 5 प्लस कर दोगे तो 112 सीटें हो जाती। अभी भी 118 सीटें नहीं हो पाई, तो यहां पर वापस से झमेला फंसा। तो उसके बाद ये बातें उठी कि क्या पता डीएमके के साथ जुड़ जाएं, क्या पता एआईएडीएमके के साथ जुड़ जाएं। लेकिन इन सब के साथ जुड़ना, जान जाइए, विजय के लिए फांसी का फंदा हो सकता था, क्योंकि पहले इन्हीं की सरकार रहती थी और इनको ही आप गठबंधन में ले लोगे। अरे ये तो वही बात हो गई कि यूपी में सपा लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, मायावती लड़ रही हैं, कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? तो वैसे ही विजय थालापति के जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे, क्या उनसे वो कभी हाथ मिला सकते हैं क्या? नहीं। इस वजह से विजय थालापति कुछ अपना और रास्ता निकाले। अब वो रास्ता किस तरीके से है वो देखकर आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहली चीज, यहां पर विजय थालापति के पास 108 सीटें थी, लेकिन काउंट 107 की जाएंगी, यानी कि टोटल 11 सीटें चाहिए। अब 11 सीटों की व्यवस्था कैसे हुई आप खुद देखो। सबसे पहले यहां पर कांग्रेस ने कहा कि चलो ठीक है, हम आकर जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले और कौन कौन आकर जुड़ा। वहीं पर ही तमिलनाडु के अंदर छोटे छोटे और भी कुछ और नहीं बल्कि पार्टियां थी, जैसे वीसीके जिसने 2 सीटें जीती थी वो भी आकर जुड़ गई। सीपीआई जो 2 सीटें जीती थी वो भी आकर जुड़ गई। फिर उसके बाद सीपीआई, इधर सीपीआईएम है ये,
तो ये भी 2 सीटें जीती थी। तो टोटल कितनी सीटें हो गई? अरे देखो, ये छोटी छोटी पार्टी 2 सीटें, 2 सीटें 4 सीटें, और 2 सीटें 6 सीटें, और कांग्रेस की 5 सीटें, तो 6 5 11 सीटें, और 11 सीटें चाहिए थी तो 118 हो जाता। अब यहां पर 118 का बहुमत मिल चुका है, क्योंकि ये पार्टियां आकर जुड़ चुकी हैं। 118 अगर हो जाएगा तो सरकार बन जाएगी, और ये पार्टियां आकर अब जुड़ चुकी हैं। लेकिन हाँ, यहां पर कांग्रेस ने भाई साहब कुछ कह दिया था। कांग्रेस ने तुरंत कह दिया था कि हम आकर जुड़ तो जाएंगे, लेकिन विजय थालापति आप ये भी याद रखिएगा कि अभी तो आप बहुमत पा जा रहे हो, बाद में कभी अगर आप एनडीए के साथ जुड़ गए तो ठीक नहीं पड़ेगा, या फिर बाद में कभी आप जाकर बीजेपी के साथ जुड़ गए या हमारे विरोधी पार्टी के साथ जुड़ गए तो ये ठीक नहीं पड़ेगा। तो विजय थालापति ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम नहीं जुड़ेंगे, आपकी ये शर्तें हम मान लेते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं जुड़ना चाहते। तो ऐसा हुआ है कि अब विजय थालापति की पार्टी कांग्रेस के कहने पर कभी भी बीजेपी या एनडीए से अभी तो नहीं जुड़ेगी, जब तक कांग्रेस इनके गठबंधन में है। और कांग्रेस इनके गठबंधन में आकर के अच्छा भी काम कर दी है, क्योंकि वहां पर भी तमिलनाडु में भी अब इनका दबदबा बन जाएगा। दबदबा का मतलब उनकी भी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और वो भी अपना दबदबा बना सकते हैं। तो इस तरीके से विजय थालापति ने टोटल 118 सीटें की और विजयी हुए, और अब वो शपथ लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। वरना बहुत से लोगों ने इनकी टांग खींचने की कोशिश की। तमिलनाडु के गवर्नर यानी कि वहाँ के राज्यपाल ने खुद की, बीजेपी भी कुछ षड्यंत्र रच रही थी कि कैसे तोड़ा जाए, डीएमके, एआईएडीएमके भी, ये सब भी षड्यंत्र रच रही थी। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हो कि यार ये सारी जानकारी आपको मिल जाया करे, अरे तो मिल जाएगी, खास आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। बाकी अब तो आपके विजयी हो चुके हैं, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, आपके लिए खास बनाया गया है। और हाँ, ये अपना ही व्हाट्सएप चैनल, किसी दूसरे या स्पॉन्सर्स का नहीं है। ये डियर गुरु नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, बाकी आपके हाथ में, अब क्या आप ज्वाइन करोगे कि नहीं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।